हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन डॉक्टर दिया मशरूम फार्म। ये आज मेरी स्पॉनिंग चल रही है। मैं आपको कंपोस्ट दिखा देती हूँ। ये मेरा कंपोस्ट है, देखिए ये मेरा कंपोस्ट है जो बना हुआ है। ये स्पॉन दिख रहे होंगे आपको, वाइट वाला जो है स्पॉन, और ये स्पॉनिंग चल रही है आज। इस वाले कंपोस्ट में भी मेरे पास मेरे ख्याल से 300-400 बैग मेरे पास बचेंगे। अगर किसी को भी रिक्वायरमेंट है तो वो कल परसों बता सकता है, आज ही कॉल करके, तो आप ले जा सकते हैं। 200, 300, 400 जितने बैग भी बचेंगे। तो अगर किसी को भी चाहिए तो प्लीज़ बता देना, मेरा वेस्ट नहीं जाएगा। और आपको अगर कहीं से लेना ही है तो आप एक बार ट्राई करके देखें, क्योंकि मेरा खुद का अपना ही कंपोस्ट है जो मैं भर रही हूँ, इसमें बच जाएगा। अभी कंपोस्ट बहुत बढ़िया बना हुआ है, मॉइस्चर सब कुछ परफेक्ट है। तो अगर किसी को 300-400 बैग की रिक्वायरमेंट हो, या और जितने भी जैसे भी बचेगा, क्योंकि अभी अंदर कंपोस्ट देखिए टनल में बचा हुआ है, तो 400 के करीब बैग बचने की उम्मीद है। तो आप बता देना कोई भी, तो चीज़ वेस्ट नहीं होगी। बाकी और भी अगर किसी को आगे फ्यूचर में फरवरी में भी रिक्वायरमेंट है तो बताना, इसका भी मैं बताऊंगी। क्योंकि अब की बारी मैंने खल दोबारा से यूज़ करी, एक बारी बीच वाले लॉट में नहीं यूज़ करी थी, उसकी जगह हमने चोकर थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ा लिया था, लेकिन फिर अब की बारी खल और चोकर दोनों यूज़ किए हैं। तो एक बारी पहले मैंने खल यूज़ करी थी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो ग्रोअर आता है उसकी भी थोड़ी बहुत सुननी पड़ती हैं बातें, तो उनका अपना एक्सपीरियंस रहता है। तो जो लास्ट वाली था उसने मना किया था कि खल में थोड़ी उसको भिगोने में, उसको वेटिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, वो हार्ड होता है उसका जो सरफेस है खल का। लेकिन अब की बारी फिर हमने क्या किया कि जब हम खल मंगवाते हैं तो एक दिन पहले उसको बिल्कुल अलग से उसकी जो है ढेरी लगा के, या अलग से उसका एक तरीके से वो बना के थोड़ा सा मिक्सचर टाइप का, और उसको पूरे अच्छे से भिगो देते हैं। भिगोने के बाद जो है वो जो 1 या 2 दिन तक जो वो पानी भी है ना, उसका जो पानी उसका निकलता है वो भी कंपोस्ट में ही आता है। तो इस तरीके से हम करते हैं कि सारा का सारा जो भी खल है वो अच्छे से वेट हो जाए, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, ताकि उसको फिर उसके जो न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट होने में बंकर के अंदर उसको आसानी रहे, मिक्सिंग में भी आसानी रहे, एक ही जगह वो क्लॉट ना हो उसमें, कंपोस्ट में पूरे कंपोस्ट में थोरो मिक्सिंग हो। तो उसको बिल्कुल अच्छे से उसका एक पेस्ट टाइप सा बन जाता है, तो वो बड़ा अच्छा रहता है। वो कर लेते हैं हम। तो उसको एक या 1.5 दिन या 2 दिन जितना भी टाइम होता है उस हिसाब से हम उसको पूरा कर लेते हैं। तब अब की बार हमने खल यूज़ करी है। बाकी इसके जो भी रिज़ल्ट रहेंगे, मैंने बोला था कि अब की बारी जो भी प्रोसीजर रहेगा उसकी मैं वीडियोस बनाती रहूँगी। तो ये देखिए, लेकिन प्लीज़ किसी को भी अगर 300-400 बैग चाहिए तो प्लीज़ बताना मुझे। मैं नहीं चाहती मेरा कंपोस्ट वेस्ट हो, और आप लोगों को भी अगर किसी को ट्राई करना है तो मिल जाएगा। बाकी आप फरवरी में अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तो फरवरी तक बुकिंग है मेरी। अभी मेरे कंपोस्ट के बाद 5 बुकिंग हैं, 3 किसी की हैं, 2 और किसी की आई हैं। आज भी एक फ़ोन आया हुआ है, तो अभी देखते हैं किसको क्या मिलता है। तो जो भी डेट रहेगी, कई बार एक ही डेट में कई सारे ऑर्डर्स होते हैं तो उसमें दिक्कत हो जाती है। वरना तो कई बार तो टनल भी 10-12 दिन बीच में मेरा एक जो कंपोस्ट है वो थोड़ा लेट हो गया मेरा पेंट की वजह से, नहीं तो सारा काम सही चला हुआ था। अंदर बैग भर लिए हैं, एक ही लाइन बची हुई है। और ये देखिए कंपोस्ट जो मैं आपको बता रही थी, जो कंपोस्ट मेरा अभी बचेगा वो ये है। हाँ, किसी ने पूछा भी हुआ था कि मेरा क्या फार्मूला रहता है। देखो, फार्मूला स्टैंडर्ड ही रखो आप, जैसे चाहे आप DMR सोलन से, हैग से आप देखोगे ना, ऐसी बात नहीं है। वो लोग साइंटिस्ट हैं, रिसर्च करते हैं। देखिए कंपोस्ट कितना बढ़िया बना हुआ है। ये देखिए आप, जो फायर प्लैंक्स हैं एक्टिनोमाइसिटीज़ के, या फिर जो इसका जो, अगर आप मॉइस्चर भी मैं आपको दिखाऊं ना, अभी आप फ़ोन में तो आप नहीं देख पाओगे, लेकिन अगर आप देखो मॉइस्चर भी आप देखो ना इसका, तो बिल्कुल परफेक्ट है। कोई चीज़ नहीं, ना स्मेल है ना किसी और चीज़ की। तो ऐसी बात नहीं है मैं किसी को ऐसे ही बोल रही हूँ कि मैं अपना ही कंपोस्ट भर रही हूँ। अगर प्रॉब्लम आएगी तो सभी की आएगी, मेरी भी और आपकी भी। लेकिन मेरा ये वाला लोड बचेगा, ये जो बाहर पड़ा हुआ है ना, ये जो अंदर है टनल में, ये बचा हुआ है। अगर किसी को चाहिए हो तो प्लीज़ बता देना, क्यों वेस्ट किया इतना अच्छा कंपोस्ट, इतनी मेहनत लगती है। तो 300, 400, 500 भी हो सकते हैं बैग, जितने भी हैं वो बचेंगे, तो आप बताना। हाँ, कॉम्पोजिशन की जो बात रही, कॉम्पोजिशन में देखो ऐसा कुछ नहीं है। कॉम्पोजिशन जितनी मैटर करती है ना, उसके साथ साथ आपका प्रोसीजर भी उतना ही मैटर करता है। प्रोसीजर जो है, इंग्रेडिएंट्स जब तक पकेंगे नहीं ना अच्छे से, वो अपना रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। उनका पकना, उनका पाश्चराइज होना,
उनका एक तरीके से जो भी आप चीज़ डाल रहे हो ना, उसका एक रोल है, उसका स्पेसिफिक रोल है। चाहे आप यूरिया डाल रहे हो, DAP डाल रहे हो, आप खल यूज़ कर रहे हो, चोकर यूज़ कर रहे हो, एनीथिंग, कोई भी आप चीज़ यूज़ कर रहे हो, तो उसकी एक कोई ना उसकी स्पेसिफिसिटी है। वो ऐसे ही नहीं यूज़ किया गया कि भाई इतना डाल लो उतना डाल लो। लेकिन फिर जब आपने वो चीज़ मिक्स करी ना, मिक्स करने के बाद प्रोसीजर उस हिसाब से होना चाहिए कि वो रिजल्ट वहाँ तक पहुँच पाए। आपके किसी भी स्टेप में अगर आप मिक्सिंग में मार खा गए हो, आपकी वेटिंग में कमी रह गई है, आपकी बंकर के वक्त जो बंकर वाली टर्निंग्स हैं उनमें, जैसे कई लोग क्या हैं कि जब मैंने भी काम शुरू किया था, जो स्टार्टिंग में सबसे पहले हमारा कंपोस्ट बना था, वो मेरे ही 2 रूम बने थे, उसमें 3 टर्निंग बड़ी मुश्किल से हुई थी। मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बता रही हूँ। तो मुझे भी इतना आइडिया नहीं था कि भाई 3 होनी चाहिए, लेकिन फिर धीरे धीरे हमने उसको, अब जो है मैं 4 टर्निंग करवाने लग गई, क्योंकि हर बारी टर्निंग से क्या होता है कि हर बारी टर्निंग से मिक्सिंग तो होती ही होती है, लेकिन एक तरीके से अमोनिया रिलीज हो जाती है। एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर आने के बाद ही हम टनल फिल करते हैं। पहले मुझे इस चीज़ का सच में आइडिया नहीं था, तो पहले जो मेरे कंपोस्ट बने, जो 2 सबसे पहले, उनमें मैंने काम सीखा, जो मेरे कमरे के लिए फिल किए थे मैंने। तो उसके बाद काफ़ी चीज़ें, हर बारी जब भी हम कंपोस्ट बनाते हैं, हर कंपोस्ट में हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। हर कंपोस्ट का प्रोसीजर जो है मेरा लिखा हुआ है मेरे रजिस्टर में कि आज हमने टर्निंग करवाई है, आज का टेम्परेचर इतना रहता है, और आज वेटिंग करवाई है, वेटिंग में 3 दिन लगे हैं, 4 दिन लगे हैं, क्या चीज़ रहा है, वो मेरा कंपोस्ट हो चाहे किसी और का हो, वो हम लिखते हैं। तो बाद में कहीं ना कहीं देखा जाता है कि भाई किस चीज़ से बेटर रिजल्ट आते हैं, क्योंकि आपको अपने आप को हर बारी इम्प्रूव तो करना ही चाहिए। चाहे आप अपने लिए कंपोस्ट बना रहे हो चाहे किसी और के लिए, बढ़िया, जितने कंपोस्ट बनाओगे उतना ही काम सीखते हो आप लोग। तो ये चीज़ है कि ऐसा कुछ फार्मूला नहीं है, बस इतना है कि आप इसमें ना लालच मत करो कि जैसे लोग 18 दिन में कंपोस्ट निकाल देते हैं। मेरा कंपोस्ट निकलता है 21 या 22 दिन में। तो वो जो 2-3 दिन कई बार बचाने की सोचते हैं ना, हम उसमें कई बार मार खा जाते हैं। तो आप उनमें ज़्यादा मत फंसो, अपनी टर्निंग प्रॉपर करवाओ, कोशिश करो कि 4 टर्निंग ले लो, और आपका 8 दिन में, ये नहीं कि 6ठे दिन खोल दिया 7वें दिन खोल दिया, आप बीच में एक बार ओपन करके देख सकते हो टनल में क्या कंडीशन है। तो देखो इस तरीके की जो कंडीशन है ना वो ठीक रहती है। तो मैं भी खोल लेती हूँ 7वें दिन देखने के लिए कि हमारा क्या रह गया। अगर कमी लगती है तो उसको हम आगे करते हैं, नहीं लगती है तो ठीक है, खुल जाएगा टनल कल। लेकिन एक दिन का वो मत करो, आप लालच नहीं करना चाहिए इस वाली चीज़ में ना। तो एक बार जो भी कंपोस्ट बना रहे हैं कहीं कमी आ रही है तो आप एक बार प्रोसीजर थोड़ा सा और करेक्ट करने की कोशिश करो, तो हो सकता है आपका भी कंपोस्ट बढ़िया बनेगा। टचवुड हमारा अभी तक सारा ठीक रहा है। तो आज भी जब जिनको भी कंपोस्ट दिया सबके अच्छे रिजल्ट हैं, सबकी 2-2 फ्लश बहुत बढ़िया निकली हैं, सीजनल हों चाहे वो AC रूम वाले हों, चाहे कोई 100 बैग लेके गया है, नया काम भी कर रहे हैं उनकी भी। आज किसी से बात हुई थी, वो 100 बैग लेके गया है, उसकी 100 किलो मशरूम आ चुकी हैं, तो अभी उसकी और भी आनी है। तो वो सिर्फ हमसे 100 बैग ही लेके गए थे वो। अब आगे उन्होंने 4 या 5 हज़ार बैग के लिए बोला है कि वो 4 या 5 हज़ार बैग अब लेके जाएंगे। तो अच्छा लगता है आप लोग, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर किसी को थोड़ा कंपोस्ट चाहिए हो, ट्राई करके ही देखना है, तो मेरे पास 400-500 बैग पड़े हुए हैं। आप लेके जाना चाहो तो आज ही फ़ोन कर लो या कल कर लो, मैं ये दे दूँगी आपको, कंपोस्ट मेरा बचेगा। बाकी और फार्मूले की ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पीछे, अगर आप यूट्यूब देख रहे होगे इस चैनल पे, तो मैंने फार्मूले की कॉम्पोजिशन भी डाली हुई है, सॉरी कंपोस्ट की कॉम्पोजिशन भी डाली हुई है, फार्मूला भी डाला हुआ है, नाइट्रोजन कैलकुलेशन के बारे में भी बता रखा है। तो आप कुछ पिछली वीडियोस देखेंगे अक्टूबर की, तो जो कंपोस्ट का काम करें उसमें दिख जाएगा उन्हें, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आप उसमें सारी डिटेल दे रखी हैं, क्योंकि चीज़ बार बार हर वीडियो में वही चीज़ बताने में बोरियत हो जाती है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो आप उन वीडियोस पे एक बार दोबारा जा सकते हैं और देख सकते हैं वहाँ की क्या क्या मैंने फार्मूला बताया था, या मैंने कैसे नाइट्रोजन कैलकुलेशन बताया है, और किस तरीके से आप टनल या बंकर में भी मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है। तो कैसे आप पाश्चराइजेशन में हमें कितना टेम्परेचर रखना चाहिए, क्या चीज़ है। तो कंपोस्ट के लिए प्लीज़ बताना, प्लीज़ बताना, क्योंकि 300-400 बैग वेस्ट हो जाएंगे नहीं तो मेरे। और खाद बहुत ही बढ़िया बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है, मेरा अपना ही बन रहा है। स्पोनिंग ये देखिए, स्पोनिंग अभी चल रही है, तो 300-400 बैग में भी बच जाएंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। भगवान करें इस साल सबकी हमारी खूब अच्छे से मशरूम का जो है काम सबका बढ़िया चले, और सबको अच्छे से इसमें मुनाफा हो, मुझे भी और आप सभी को भी। Thank you very much for watching.